ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की इजराइल को ताजा चेतावनी के बाद हमास और हूती ने इजराइल पर आज ताजा हमले किए। गजा में अल कस्साम और अल कुद्स ब्रिगेड ने मिलकर इजरायली फौज पर खतरनाक हमले किए हैं। खान यूनिस, शुजाइया समेत गजा के अलग अलग हिस्सों में हमास के लड़ाकों ने मोर्टार शेल्स और रॉकेट दागकर इजरायली फौजियों को हलाक और जख्मी किया, जिसके बाद नेतन्याहू की हालत बेहद खराब है। उधर यमन से भी हूती ने हमले जारी रखते हुए एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर इजराइल को दहला दिया। यमनी मिलिट्री ने ऐलान किया कि उसने इजरायली एयरपोर्ट समेत कई अहम ठिकानों को निशाना बनाकर 4 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा जंग को शुरू हुए तकरीबन 2 साल हो गए। इजराइल जो 2 महीने में गजा को कब्जा लेना चाहता था, उसकी ये प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई है। गजा को लेकर सीज फायर की बात चलती है और इजराइल सीज फायर तोड़ देता है, मगर गजा पर कब्जा नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि ये जंग इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि आसपास के मुमालिक जैसे ईरान, यमन, लेबनान, इराक भी इसमें शामिल हो गए। बड़ी बड़ी बातें करने वाले इजराइल ने कितनी बार ये कसम खाई कि वो हमास, हूती, हिजबुल्लाह, ईरान को खत्म करके एक नया मिडल ईस्ट बनाएगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जिस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को हल्के में लिया, आज उसी रेजिस्टेंस ग्रुप के लड़ाके एक होकर हर मोर्चे से इजराइल को बुरी तरह हमले कर उसके होश उड़ा रहे हैं। बीते रोज ईरान के सुप्रीम लीडर ने सीज फायर के बाद दूसरी बार टेलीविजन खिताब के दौरान इजराइल को बड़ी चेतावनी दी और साथ ही रेजिस्टेंस की कुव्वत की तारीफ की, जो इतने लंबे वक्त से इजराइल पर लगाम लगा रहा है। जिसके बाद आज गजा में हमास और यमन से हूती ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर उसे पानी पिला दिया। अल मयादीन की खबर के मुताबिक अल कस्साम और अल कुद्स ब्रिगेड ने गजा में इजरायली ठिकानों पर जॉइंट हमले किए, जिसके बाद कब्जा करने वाली इजरायली फौज ने 3 से ज्यादा फौजियों की मौत और जख्मी होने की तस्दीक की। हमास की फौजी यूनिट अल कस्साम ब्रिगेड ने बताया कि उसने अल कुद्स ब्रिगेड के साथ मिलकर खान यूनिस में किजान अल नजर इलाके में इजरायली फौज पर मोर्टार के गोले दागे। एक अलग ऑपरेशन में अल कस्साम के लड़ाकों ने खान यूनिस के अल सत्रा अल खबरी इलाके में इजरायली फौजियों और फौजी गाड़ियों के जमावड़े पर मोर्टार से हमला किया। हमास ने आगे बताया कि गजा सिटी के अल शुजाइया पड़ोस में एक इजरायली बख्तरबंद पर्सोनल गाड़ी और 2 D9 फौजी बुलडोजरों को टेंडम वारहेड्स और यासीन 105 एंटी आर्मर प्रोजेक्टाइल के साथ निशाना बनाया गया। अल कस्साम और अल कुद्स ब्रिगेड के इन घातक हमलों में दर्जनों इजरायली फौजी हलाक और जख्मी हुए। ये बात वाज़ेह रहे कि इजरायली फौज हमेशा हकीकत पर पर्दा डालकर हलाकतों का आंकड़ा कम बताती है, ताकि उसकी मजीद बेइज्जती ना हो। मगर फिलिस्तीनी लड़ाकों के कहर के आगे इजरायली फौज की हालत बहुत खराब है। उधर यमन के हूती ने भी अपने वादे के मुताबिक आज भी इजराइल को अपने ताबड़तोड़ हमलों से एक बार फिर दहलाना जारी रखा। प्रेस टीवी के मुताबिक यमन के मिलिट्री ने 3 हसास इजरायली ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और 4 ड्रोनों से बड़ा हमला किया, जिसके बाद इजराइल को अपने एक अहम बंदरगाह को बंद करने का ऐलान करने पर मजबूर होना पड़ा। यमन ने एक बयान में अपने हमलों की तस्दीक कर बताया कि हूती ने इजरायली बेन गुरियन एयरपोर्ट, नेगेव रेगिस्तान में कई इजरायली फौजी ठिकाने और कब्जे वाले इलाक में इजराइल के इकलौते रेड सी बंदरगाह को निशाना बनाया। बयान देते हुए हूती तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने कहा कि पहले ऑपरेशन में एयरपोर्ट पर जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। हमला इतना सटीक रहा कि जिसके बाइस इजराइल के लाखों इलीगल सेटलर्स को भागकर बंकरों में पनाह लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। सारी ने आगे बताया कि इसके बाद बेन गुरियन एयरपोर्ट, फौजी ठिकाने और बंदरगाह पर 4 आर्म ड्रोनों का इस्तेमाल कर बड़ा हमला किया गया।